कदीम दौर की रिवायत में जहां गरीबों, मजलूमों और बेसहारों के मसाइल के हल के लिए दरबार लगाया जाता था ताकि आवाम को अपने मसाइल के हल के लिए इधर उधर भटककर परेशानियों का सामना न करना पड़े, अवामी मसाइल के हल के लिए एक ऐसा ही दरबार अररिया बस्ती पंचायत के बीर गांची चौक पर लगता है, जहां शाम 4 बजते ही फरियादी अपनी फरियाद के साथ इस दरबार में पहुंचते हैं। यह करीब हम समझते हैं 10 साल से ये मामला यहाँ चल रहा है। लोग जो है जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कोई न कोई समस्या लेके आते हैं और मुखिया जी के द्वारा सारा समस्या पर जो है गौर खोज करके उसका हल निकाला जाता है। चाहे वो थाना का मसला हो, आपसी झंझट हो, भाईचारे में झंझट हो या ब्याह शादी वाला मामला हो, कोई भी मामला को मुखिया जी बड़ी संजीदगी के साथ हल करते हैं। जनता दरबार लगाकर अवामी मसाइल हल करने वाले अररिया बस्ती के साबिक मुखिया साद अहमद बबलू गुज़िश्ता 10 सालों से लोगों की फरियाद सुनकर फौरी तौर पर मामले का निपटारा कर रहे हैं। रुकन पार्लियामान और रुकन असेंबली जहां ओहदे से हटने के बाद अवामी मसाइल से दिलचस्पी कम लेते हैं, वहीं इस इलाके में एक बार मुखिया के ओहदे पर फाइज हुए साद अहमद बबलू लोगों के वक्त पर काम आने वाले रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। ये एक ऐसा ही व्यक्ति है कि दौड़ करके आते हैं, चाहे 1 बजे रात हो कि 2 बजे रात हो, कि जब भी फोन करते हैं, चाहे नदी हो, पानी हो, तूफान हो, जो भी हो, इसको दौड़ करके वहाँ पे पहुँचना जरूरी है। इसका यही एक आदत है। यहाँ हर तरह का समाधान होता है, चाहे वो झगड़ा झंझट हो, चाहे केस मुकदमा हो, चाहे शादी ब्याह का मसला हो, चाहे किसी को बीमारी का मसला हो, किसी को एम्बुलेंस का जरूरत हो, किसी का घर जल गया वहाँ बबलू का पकड़ा जाता है, उसका मसला बबलू मुखिया। यही वजह है कि मुखिया के ओहदे पर नहीं रहते हुए भी वो हर रोज सैकड़ों फरियादियों को सुनते और उनके मसाइल हल करते हैं। यहाँ आने वाले हर फरियादी के लिए पानी, चाय और पान का नज्म होता है। आवाम चाय की चुस्की और पान की ग्लोरी लिए देर रात तक यहाँ जमा रहते हैं। मुखिया जी कर्मठ आदमी हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। कोई बीमार हो जाता है अगर 12 बजे रात में फोन करते हैं तो वो आ जाते हैं, लेकर के हॉस्पिटल लेकर अपने से जाते हैं, मदद भी कर देते हैं गरीब लोगों को। बहुत सारी सुविधा है उनके पास। जो कोई काम किसी का नहीं हो रहा है तो फोन करके करवा देते हैं काम। साद अहमद बबलू 2011 था 2016 के दरमियान अररिया बस्ती पंचायत से मुखिया के ओहदे के लिए मुंतखब हुए थे, जिसमें उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए कई अहम काम किए, मगर 2016 के इंतखाब में उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद भी जनता दरबार के जरिए अवामी मसाइल हल करने में वो पेश रहते हैं। अवाम जिन मसाइल के हल के लिए यहाँ पहुँचती हैं उनमें आपसी ज़मीन का मामला, शादी ब्याह, मुकदमा, इलाज व मुआलजा के अलावा दर्जनों मसाइल शामिल हैं, जिसका साबिक मुखिया की जानिब से फौरी हल निकालने की कोशिश की जाती है। लोगों का खिदमत करने के लिए पावर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर समाज का लोग है, हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ और न हमने लोगों को यह एहसास होने दिया कि कौन हमारे साथ रहा, कौन हमारे साथ नहीं रहा। और लोगों से हट के हम सोचे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो समस्या लोगों का कोर्ट कचहरी या थाना पुलिस में हल होता है या केस में जाता है, उसको हम सोचते थे। हमेशा हमारा ये सोच रहा है कि लोगों का मसला हम लोग अपने गाँव समाज में बैठ करके, अपने यहाँ बैठ करके, समाज में बैठ करके इसको हल करें। ये प्रयास हमारा लगभग 2011 से जारी है। अगर उस मसले को लेकर के लोग आता है तो हम उसको अपना वक्त दे करके, जैसे भी होता है समाज के गणमान्य लोगों को लेकर के, समाज के अच्छे लोगों को लेकर के हम इस मामले को हल करने की प्रयास करते हैं और इस प्रयास में हमको सफलता भी मिलती है। जब नुमाइंदे बिना किसी गर्ज के आवाम के दुख सुख और उनके मसाइल के हल के लिए हमा वक्त तैयार रहते हों तो फिर रहनुमाओं को किसी प्रोपेगेंडा या किसी दूसरे जराए के जरिए खुद की तशहीर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका काम ही बोलता है। यही वजह है कि अररिया बस्ती पंचायत में साद अहमद बबलू अपने काम की वजह से बिला तफरीक ज़ात व मजहब अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। ऐसे नुमाइंदों की समाज को सख्त जरूरत है और साद अहमद बबलू इसकी एक मिसाल हैं। अररिया से ईटीवी भारत के लिए आरिफ इकबाल की खुसूसी रिपोर्ट।